देखिए, दो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। एक जो औरिया साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में औरिया साहब ने जो एक ही पॉइंट किया है वही काफ़ी है लोगों को जो समझते हैं कि जब पीटीवी एक कातिल और तोते को टीवी पे दिखाता है उसकी कहानी के साथ, तो उससे समझ जाना चाहिए और उससे ज़्यादा इंडिकेशन ज़रूरत नहीं होता है कि पीटीवी को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। तो अगर पीटीवी को इजाज़त है कि वो तोते को दिखाएं, वो कातिल को, जब कोई भी बच्चा से बच्चा आदमी जो कानून पढ़ता है वो कहेगा यू कांट डू इट, उससे ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट का हाथ इस पूरे चीज़ में है। अब ये देखना है कि क्या हाथ है उसका, तो प्रिडिक्ट, ये तो आई थिंक उसी वक्त प्रूव हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आजम स्वाति का जो वीडियो है, भाई वो कौन कर सकता है? या चेयरमैन सेनेट ऑथराइज किया है, या वो लोग जो जुडिशल लॉजेस पे फ्री एक्सेस हैं, कैमरास और सारे चीज़ें लाके बग करना, लिसनिंग डिवाइसेस लगाना बेडरूम पे और फर्नीचर पे, वो लोग हैं। मगर ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये गंदे ट्रिक्स हमने अब तक इतना उसके खिलाफ कभी फीलिंग नहीं हुई है जो आज है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली इतना पब्लिक रिएक्शन, और रिएक्शन नहीं रिवल्शन है कि शायद कुछ हो, शायद ऐसे ट्रिक्स को ख़त्म करें। मगर ये पहले भी हुआ है, और आई एम सॉरी टू से इंटेलिजेंस का काम ऐसा है, और जब तक ब्लैकमेल चलेगा इस दुनिया में, और ब्लैकमेल क़यामत तक चलेगा, ये होता रहेगा। जो भी आप कर लें, हाँ सज़ा पकड़ें, उनको सज़ा दें, कहें कि हम अपने लोग चेंजेस कर रहे हैं हमारे टैक्टिक्स में, मगर ये होगा। बहरहाल अगर आप समझते हैं कि आपको तसल्ली होती है तो ज़रूर जाके कहें कि उन लोगों को पकड़ें और ये वो। एंड एट दैट लेवल, देखिए कुछ लेवल होता है, एट दैट लेवल जिधर आप एक प्राइवेट इंटीमेसी को आप वायलेट करके ऐसी चीज करते हैं, ये कोई जंग तो नहीं हो रहा है भाई। आप क्या करना चाहते हैं? एक आदमी को प्रेशर में लाना चाहते हैं जो उस गवर्नमेंट का हिमायती है। बड़ी बात, कोई और तरीका नहीं है। इसी तरीका, यही एक गंदा तरीका है, तो इसका माने आपका ज़हन कितना गंदा है। आई थिंक इट रिवील्स मच मोर कि ये लोग जो करते हैं, और जो एक इदारा इसको ऑथराइज करता है, और जो एक मुल्क में ऐसी चीज़ होता रहता है और चलता रहता है एट दैट लेवल, तो मेरे ख्याल में ये, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ये हुआ है। और पीटीवी, जैसे पीटीवी ने चला दिया वाउडा का, और इसको पता चल गया कि गेम किसका है, बिल्कुल। कौन कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट इन पावर। अब आ जाते हैं इमरान खान का कि एफआईआर। भाई एफआईआर, मैं आपको बताता हूं, एफआईआर हैज टू बी फाइल्ड, मगर उसका मतलब ये नहीं है, मगर एफआईआर लाजमी है। इसलिए एफआईआर इज नथिंग एल्स बट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि इसने ये कातिल है, उसका मतलब ये नहीं है इसने किया है कुछ, उसका मतलब कुछ नहीं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि एक रिपोर्ट आ रही है जो लोग उधर थे कि ये उसमें शरीक था, बस। लेकिन सर बर्डन ऑफ प्रूफ तो फिर इमरान खान पर ही आएगा ना, बर्डन ऑफ प्रूफ। यस एग्जैक्टली। तो क्या होता क्या, मुझे पता नहीं ये क्यों इतना इंसिस्ट करते हैं कि एफआईआर में उनका नाम हो। शायद औरिया साहब बेहतर बता सके हमें। देखिए, जुडिशल कमीशन फुल बेंच में फ़र्क है। एक कमीशन है वो एविडेंस को देख के, वो एविडेंस देखते हैं आपने निकाला कैसे, क्या किया। एक केस नहीं है वो एक कमीशन जो होता है, इट्स इन चार्ज ऑफ सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं एक जुडिशल कंप्लेंट का, ऑन विच अ कमीशन सिट्स। तो फुल कोर्ट का मतलब वो भी हो सकता है, मगर इन दैट वेरी रेफरेंस मैं देखता हूं डिवीजन, और मैं देखता हूं कि कोई एग्रीमेंट नहीं होगी, और जो लोग का बात नहीं सुना जाएगा वो कंप्लेन करेंगे,
और जिनका सुना जाएगा वो कहेंगे हम सही हैं, वो दूसरे गलत हैं। तो इधर भी ये तकसीम हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात है जी, सीधी सादी बात ये है कि हमारे पास 12-13 जजेस हैं। आपको पता है हमारे वेटिंग लिस्ट ऑफ केसेस क्या हैं? 1 लाख। अमेरिका के पास 8 जजेस हैं, उनका वेटिंग लिस्ट ऑफ केसेस क्या है? 0। अच्छा, क्यों? इधर लोग मर जाते हैं पेंशन के लिए। नेशनल बैंक के 12,000 पेंशनर्स को आज तक पेंशन नहीं मिला है, 6 मर गए अभी तक। क्यों? पता, उनके हक में फैसला किया था, मगर जब रिव्यू के लिए बैंक गई सुप्रीम कोर्ट को, वो रिव्यू डेट 5-7 साल से फिक्स नहीं हुआ है। व्हाट इज दिस? देखिए, ये मैं थोड़े से उम्र में बड़ा हूँ औरिया साहब से जी, बिल्कुल। तो मुझे याद है कि ये 1984 और 88 की बात नहीं है, ये भुट्टो साहब का तोहफा है। अच्छा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पोलिटिसाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, अच्छा, वो उनका तोहफा है पाकिस्तान के लिए। एक और 2 तोहफे हैं, एजुकेशन का भी और इंडस्ट्री का भी, मगर वो अलग बात है। इस वक्त जो मैं आपको बताऊं, टोटल कंप्लीट पोलिटिसाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज रिक्रूट होते थे पब्लिक मीटिंग्स पे। अगर एक आदमी उनका बड़ा जबरदस्त सपोर्टर था पीपीपी का, तो उसी मीटिंग पे वो कहते शाबाश तुम जाओगे फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम में। अच्छा, मैं आपको क्या बताऊं, जब वो लैटरल एंट्री स्कीम भुट्टो ने शुरू किया था, तो हम लोग जो सर्विस में थे और हम देख रहे थे डायरेक्टली इंडक्टेड इनटू सर्विस, जो वो चाहते थे, तो हमने उसका कुछ अजीब सा नाम रखा था। जी, मुझे नहीं मुनासिब आप है इस वक्त कहने के लिए नहीं है, मगर वो है एक ऐसा नाम जो लैटरल के वो लगभग लैटरल के तरह आवाज आती है जब आप उसको कहें। कहने की बात यह है कि आप क्या समझते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को वो प्राइवेट सर्वेंट्स बताता है। और मैं आपको बताता हूं, भुट्टो ने तो शुरू किया, मगर जिस तरीके से शरीफ्स ने इसको नर्चर करके परफेक्ट किया, भाई वो तो एक बाप अगर रिक्रूट करता था, बेटा उसको नौकरी देता था, कोई और अंकल उसको प्रमोट करता था, कोई और उसको पोस्ट करता था, वो पूरा फैमिली जो था वो तो इतना ओब्लाइज्ड हो जाता था शरीफ के लिए, तो दखियानों तक वो काम करने के लिए तैयार थे। ओल्ड जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स जिनको खुद और उनके बच्चे दे ओ देयर एवरीथिंग टू द शरीफ्स। तो जाहिर है जब वक्त आएगा और शरीफ्स कहेंगे ये गलत काम हमारे लिए करो, वो बिल्कुल तैयार होंगे करने के लिए। और इस वक्त हमारा सिविल सर्विस और प्रोविंशियल एंड एट द सेंटर वो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं रहे, वो प्राइवेट सर्वेंट्स हो गए। इन द मेन की पोस्ट के लिए आप कोई नहीं पाएंगे जो इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं हो। अब मैं फैमिलीज और नेम्स नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है।